बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं तीसरा, एक्सरसाइज तीसरी है। मैट यूज़र है 9th एडिशन, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। उसने हमें कहा है कि कास्ट ऑफ मटेरियल परचेज निकालें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालें, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें कहते हैं सिलेक्टेड डाटा कंसर्निंग लास्ट ईयर ऑपरेशन ऑफ टेलीवन कंपनी आर एज फॉलोज। 3 जीरो वो कहता है ओमिटेड है। फिनिश गुड्स, अब इनके पीछे 3 जीरो हमने सबके पीछे लगाने हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग है, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग है और मटेरियल ओपनिंग एंडिंग है। हमारी 3 किस्म की ही इन्वेंट्री होती है, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। मटेरियल यूज़ उसने हमें दे दिया है 326 यानी कि 3,26,000। फिर नीचे कहा गया है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट चार्ज टू जॉब ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर का 686 मतलब 6,86,000। फिर हमें कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी दे दिया गया है 8,26,000। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हमें दिया गया। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो हमने ये 4 चीज़ें मालूम करने के लिए हमने वही पूरी स्टेटमेंट की मदद ली है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमें ओपनिंग मटेरियल दिया गया है 75, हमने 3 जीरो लगा दिए। ये हमारा मटेरियल परचेज मिसिंग था और फिर ये 4,11,000 भी हमारा मिसिंग था। हमने यहाँ से ये एंडिंग मटेरियल दिया गया था 85,000, वो माइनस किया तो हमारे पास ये मटेरियल यूज़ दिया गया था 3,26,000। हमने इस 3,26,000 में नीचे से जब ऊपर गए तो ये माइनस वाला जमा करके ये 4,11,000 निकाल लिया। ये 4,11,000 इन दो चीज़ों का मजमूआ है। तो हमने ये 75,000 दिया गया था, ये 4,11,000 में से माइनस किया तो 3,36,000 ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 आ गई। फिर डायरेक्ट लेबर कास्ट और FOH को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाती है, जो कि हमें सवाल में 686, 3 जीरो हमने बढ़ा दी तो 6,86,000 ये हमें दे दिया गया। तो हमने इन दोनों का पहले फ़र्क ले लिया तो बीच में ही हमारे ये 2 का मजमुआ निकल आया। कितना निकला जी? यहाँ हमने वर्किंग की 686 में से मटेरियल यूज़ को हमने माइनस किया तो डायरेक्ट लेबर और FOH हमारा, जिसको हम CC कहते हैं, कन्वर्जन कास्ट, ये 3,60,000 निकला। अब CC हमारी बराबर होती है डायरेक्ट लेबर का जमा FOH। FOH हमें 60% दिया गया है, अप्लाइड किया गया है डायरेक्ट लेबर पे, तो जिस पर ये बेस कर रहा होगा वो चीज़ 100% होगी। अगर वो हमें कहता कि FOH 60% है CC का तो हम इसको 100 रखते, ये 60 रखते और इनका फ़र्क निकाल के इसको 40% रखते। लेकिन यहाँ पे हमें FOH कहा गया कि वो DLC का है तो इसलिए इन दोनों को ऐड करके ये 160% के बराबर है। अब जो रकम 160% के बराबर है वो 3,60,000 हमने निकाला हुआ है, तो इसकी मदद से हमने DLC निकाली 3,60,000, उसकी रेशो को उसको डिवाइड किया, जिसको मालूम करना था उसकी रेशो के साथ हमने ज़र्ब किया तो ये हमारे पास 2,25,000 निकला है। फिर FOH निकालने के लिए हमने 3,60,000 में से ये 2,25,000 माइनस किया तो ये हमारे पास 1,35,000 है। अब दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया कि अगर आप 2,25,000 जो कि DLC है उसका 60/100 ले लें तब भी 1,35,000 निकलता है, या 3,60,000 जो कि CC है उसको उसकी रेशो पे डिवाइड करके FOH की रेशो के साथ ज़र्ब करें तब भी 1,35,000 ही निकलता है। ठीक है जी। तो इस तरह हमने इन दोनों को पुट कर दिया और हमसे उसने कहा था कि DLC निकालें तो DLC हमारी ये 2,25,000 निकल आई। उसके बाद प्रोसीजर सीधा है हमारा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दी गई है सवाल में 80 तो 3 जीरो बढ़ा के हमने ऐड किया ये कास्ट ऑफ गुड्स CGA, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 7,66,000। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हम माइनस करते हैं तो ये 7,36,000 हमारा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, जो कि नंबर 3 था। इसी तरह ओपनिंग फिनिश गुड्स हम फिर इसी तरतीब में जमा करते हैं। 90 दिया गया था, 3 जीरो हमने बढ़ाई है तो ये 8,26,000 आया। एंडिंग फिनिश गुड्स हमें 110 दिया गया था, 3 जीरो हमने बढ़ा दी तो माइनस करके ये 7,16,000 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारी चौथी रिक्वायरमेंट। जब पेपर आप करेंगे तो आप नीचे नोट दे देंगे कि नंबर 1 का हमारा जवाब जी ये 3,36,000 है, नंबर 2 का हमारा जवाब 2,25,000 है, नंबर 3 का जवाब हमारे पास 7,36,000 है, नंबर 4 का जवाब हमारे पास 7,16,000 है। अब इस सवाल में कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी दी गई थी। अगर ये ना भी दी गई हो तो फिर भी ये सवाल हल करना पॉसिबल है। शुक्रिया।